अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 से 21 तक। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 13 से 21 तक। यूहन्ना बपतिस्मा की हत्या का सुसमाचार सुनकर यीशु वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह को देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन टल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद ले। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें ऊपर उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई मित्र बहनों, 5000 पुरुष, महिला और बच्चों के अतिरिक्त 3 दिनों से प्रभु का वचन सुन रहे हैं और आज के वचन के अनुसार उनके बीच में भोजन की अभाव है, समस्या है, फूड क्राइसिस। और वहां एक लड़का है जिसके पास है 5 रोटी और कितनी मछली? 2 मछलियां। शायद उसकी परिवार के लिए आखिरी दिन की भोजन है, बाकी लोगों के पास नहीं है। मगर वो लड़का बड़ी उत्सुकता से, खुशी से स्वयं भूखे रहने लगा और दूसरों की भूख मिटाने के लिए दे देता। उसको नहीं मालूम था चमत्कार होने वाला। उसको मालूम था कि यदि मैं ये 5 रोटी और मछली को दे दूंगा तो उसको भूखा रहना पड़ेगा। फिर उस लड़के के विचार, दिल, उत्सुकता देखिए। जब लोग आकर मांगते हैं उन्हें दे देता है। यदि वह रोटी और मछली उसी के हाथ में रहता है, वो उतना ही रहता है और समाप्त हो जाता है। मगर जब वह छोटी सी अंश रोटी और मछली यीशु के हाथ में गया, हजारों लोगों ने खाया और तृप्त हुए। जब हमारे पास ही रहता है वो उतना ही रहता है, डज नॉट मल्टीप्लाई। मगर जब उसे हम यीशु के हाथ में देते हैं, समर्पित करते हैं, वह मल्टीप्लाई हो जाता है। हजारों लोग खा सकते हैं। और हर मिस्सा बलिदान में प्रभु यीशु हम सबों को स्वर्ग का भोजन, परम प्रसाद से हमें खिलाते हैं, तृप्त करते हैं और कहते हैं दुनिया में जाते हैं, उन्हीं तुम्हें
तू ही उन्हें खाना दे दो। शेयर व्हाट यू हैव। बड़ी खुशी से हम परम प्रसाद लेते हैं, आत्मिक भोजन ग्रहण करते हैं और धरती का भोजन आपस में बांटने के लिए यीशु कहते हैं बी जनरस। क्या हम उस लड़के के समान उदार हैं, खुशी से देते हैं? कितनी बार हम भोजन को नष्ट करते हैं, बर्बाद करते हैं, पर यीशु कहते हैं बचे हुए टुकड़ों को टोकरी में जमा करो। हजारों लोग, लाखों लोग रोज मरते हैं दुनिया में भोजन के अभाव में। यदि अब हम कुछ नहीं करेंगे तो कब? अच्छा काम करने के लिए अभी वक्त है, मगर जब हम अपने घर की चीजों को गिनने लगते हैं, वी स्टार्ट कैलकुलेटिंग, मेरे पास इतने गेहूं है, इतनी आटा है, इतनी चावल है। कभी आप संतुष्ट होते? शायद आओ 10 किलो एक बोरा चावल घर में आ जाए तो कितना अच्छा होगा। जब हम गिनने के लिए शुरू करते हैं, काउंटिंग, मेरे पास इतने गेहूं है, बोरा है, महीना भर के लिए, साल भर के लिए, विच विल नेवर सेटिस्फाई अस। और इसलिए हम दूसरों को दे नहीं पाते हैं, हम गिनती करते हैं, मेरे पास इतना है, मेरे बच्चों के लिए, मेरे इतना महीने के लिए, मेरे लिए। वी विल नेवर गिव। हम कभी नहीं दे पाएंगे जब हम गिनती करते हैं, मगर जितना भी है उसमें से हम बांटने के लिए तैयार हैं। यदि वो लड़का भी गिनना होता, मेरे पास इतना ही रोटी है और इतना बची है, मेरे परिवार के लिए हो गया, वो कभी दे पाता है? He does not count। पूछो अपने दिल से, क्या उस लड़के के समान आप दिलदार हैं? अपने आप को भूखे रखते हुए, अपने बच्चों को भूखा रखते हुए, दूसरों की भूख मिटाने के लिए यीशु के हाथों में देता है और वहां चमत्कार होती है। और इसलिए जब हम बांटते हैं, when we share, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चमत्कार होगी। When we don't share, जब हम नहीं देंगे, हमारे घर में जितना है उससे भी हम गरीबी बनते जाएंगे, क्योंकि बढ़ता नहीं है। ना अनाज बढ़ेगा, ना पैसा बढ़ेगा, जो कुछ हमारे पास है, जब हम उसे यीशु के नाम से देते हैं, बांटते हैं, बहुत होगा। यीशु की आशीष पड़ता है उसके ऊपर जब यीशु के नाम से देते हैं। इसलिए हमें देना सीखना चाहिए, नहीं तो हमारे घर में जितना भी है उतना ही कम है और हम हमेशा असंतुष्ट रहेंगे। वचन कहता है उस संपत्ति को देने के बाद सभी लोगों ने खाया और खुशी से, दे वर वेरी हैप्पी। तो इस घटना के द्वारा यीशु हमें क्या सिखाना चाहते हैं? व्हाट डज जीसस वांट्स टू टीच अस? यीशु हमें यही बताना चाहते हैं, ही इज कंसर्न, वह क्या करते हैं, ना केवल आत्मा के लिए मगर शरीर के लिए भी। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं यीशु आए हुए सभी रोगियों को चंगा किया। ये किसके लिए? शरीर के लिए। और हजारों लोगों को उसने खिलाया, ये शरीर के लिए। और आत्मा के लिए 3 दिनों से वचन सुना रहा है। जीसस इज कंसर्न अबाउट बॉडी एंड सोल। पूरे आदमी इंसान के लिए वह चिंता करते हैं। और आज के दिन में हजारों लोग मरते हैं, फिर हम पूछते हैं चमत्कार क्यों नहीं होती? यीशु चमत्कार क्यों नहीं करते? जैसे मैंने कहा, चमत्कार यीशु करेंगे। यीशु जब वहां रोटियों को बदलने के लिए अपने जादू नहीं किया, सब लोग अपने आंख बंद करो, फिर कुछ मट्टी निकाला, रोटी बन जाओ। चमत्कार किया क्या सुनीता? नहीं, तुम्हारे पास क्या है ले आओ। और जब अपने पास जो है उसे यीशु के हाथों में देते हैं, वह चमत्कार में बदलता है। ना केवल उस लड़के के जीवन में, आपके और मेरे जीवन में भी यही होगा, आज भी होगा और दुनिया के अंत तक होते रहेगा। यदि आप यीशु की चमत्कार अपने जीवन में, परिवार में देखना चाहते हैं, जो आपके पास है, गिनो मत, मेरे पास इतना ही कपड़ा है, इतना ही पैसा है, इतना ही अनाज है, मेरे लिए पर्याप्त नहीं। यू विल नेवर गिव।
इसलिए जो है उसे बांटना है। Then you will see the चमत्कार। इसलिए हमें बांटना है, जमाखोर नहीं बनना है। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, पूरे साल के लिए फादर हमने गेहूं खरीद कर रख लिया। फाइन, गेहूं तो सबको खरीद कर रखना है, चावल भी खरीद कर रखना है, मगर क्या हम उसे बांटते हैं? डू यू शेयर? और जब तक हम उसे शेयर नहीं करेंगे, वो अनाज उतना ही रहेगा और कम भी वो सब खाकर कम कर देंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। आज भी ईश्वर चमत्कार करते हैं, अपने वचन का चमत्कार। कैसे? वचन जो आपको सुनाया जाता है, ना केवल आप 20-25 सन सुन रहे हो, ये वचन घोषणा होती है, ये आत्मिक भोजन है और यहां भी चमत्कार हो रहा है। ये आत्मिक भोजन जो ईश्वर का वचन, ना केवल हम कुछ ही लोग सुन रहे हैं, मगर जब इसे नेट में डाल देते हैं, कितने लोग सुनेंगे? 5000 लोग, लाखों लोग सुन सकते हैं। तो आज भी वचनों की चमत्कार हो रही है, ईश्वर का वचन का चमत्कार लाखों लोग सुन सकते हैं। जहां छोटी सी झुंड में हम प्रचार करते हैं, मगर हजारों लाखों लोग सुनने का मौका है। इसलिए ईश्वर आज भी चमत्कार करेंगे, ना केवल वचन के चमत्कार, मगर हमारे भोजन के, दुनिया की चीजों के भी चमत्कार कर। हमें किसी बात की कमी होने नहीं देंगे जब हम अपने पास जो है उसे यीशु के हाथों में देते हैं। इसलिए हम पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17-10 में हम पढ़ेंगे। पहला राजा, 1 Kings 17:10। मार्केट में बाइबल है, बाइबल दोनों पीछे 17:10 आप आकर ले सकते हैं, कोई पाएगा नहीं आपको। इधर बाइबल सबके पास रखो, आज इधर उधर देखो कहाँ है क्या नहीं। 1 Kings 17:10। एलिया उठकर सरकता गया, शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वहां लड़की लकड़ी जल गई। एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, विधवा को देखा और कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवित प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उससे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलिया ने उनसे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इस्राएल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए, उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। आपको इस वचन के मेरे बाद बोलिए। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात की साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं तो 1 लकड़ी बटोरने आई हूँ और घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ।
जाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। क्योंकि एलीजा नबी, ईश्वर उसे भेजता है और वो जाता है यहूदी लोगों में जो विधवा है उनके पास नहीं, मगर सीदोन में, यानी वह यहूदी नहीं थे, अन्य जाति के लोगों के पास ईश्वर ने एलीजा नबी को भेजता है। और जब एलीजा नबी गैर यहूदी विधवा के घर में जाता है, उसका घर और वे लोग आशीषित किए जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। जहां कहीं ईश्वर का भक्त और ईश्वर के सेवक किसी के घर में जाते हैं, वहां ईश्वर के आशीष लेकर जाते हैं। पर प्रश्न उठता है, ईश्वर ने एलीजा नबी को किसी धनवान के घर में क्यों नहीं भेजा भूखे प्यासे नबी को खिलाने के लिए? और ईश्वर ने ऐसी एक विधवा के पास भेजा जिसके पास खाने के लिए खुद तंगी में है। मुट्ठी भर आटा और छोटी सी कुप्पी में तेल है और उतना ही है, क्योंकि इतने सालों से बाहर और अकाल है, भोजन नहीं है। ईश्वर उसे ऐसी तंगी औरत के पास क्यों भेजा जिसके पास कुछ भी नहीं है? यही स्थापित करने के लिए, जैसे हम 1 कोरिन्थी 1:27 में हम पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 1:27। पढ़िए अनिल। 1:27, पहला कोरिन्थी 1:27। को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना है दुनिया की दृष्टि में मूर्ख है। शक्तिशालियों को लज्जित करने के लिए उसने उन लोगों को चुना है जो दुनिया की दृष्टि में दुर्बल है। तो ईश्वर का कार्य करने का तरीका ऐसा ही है। जब ईश्वर अपने नबी को भेजता है किसी धनवान के पास जिसके पास बहुत खाना पीना उसके पास नहीं भेजता है, तंगी में रहने वाले उस विधवा के पास देता है। और कारण यही बताता है, ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए मूर्ख लोगों को चुनता है और बलवान लोगों को दिखाने के लिए निर्बल लोगों को चुनता है। ये निर्बल औरत है, उसके पास कोई ताकत नहीं, सिर्फ थोड़े से रोटी के लिए आता है और वो कहते हैं मैं इसे खाकर मर जाऊं क्योंकि इसके बाद मेरे पास भोजन नहीं है। और ये बुढ़ी औरत क्या कहती है, मैं और मेरे बेटे खाकर मर जाएंगे, इसके खाने के बाद मर जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आखिरी मील, आखिरी भोजन। एलीजा नबी क्या कहता है, पहले तुम मुझे पकाकर रोटी लेकर आओ, उसके बाद तुम खाओगे। ऐसी कौन मां है? ऐसी कोई मां है जो अपने बच्चे को भूखा रखकर आए हुए मेहमान को खिलाएगा? और इसलिए वह खिलाती है क्योंकि वह विश्वास करती है जो मुझसे बोलता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं ईश्वर के सेवक है, ईश्वर का वचन है और ईश्वर पर भरोसा रखती है, ईश्वर के सेवक पर भरोसा रखती है। खुद भूखे और प्यासे रहकर, अपने बच्चों को भी भूखा प्यासा रहकर, जैसे हमने सुसमाचार में सुना, वह लड़का खुद भूखे रहने के लिए परिवार के साथ तैयार है, मगर मांगने से देता है। और जब खुद भूखे रहकर नबी को पहले खाना देती है, जब खुद भूखे रहकर अपनी जरूरतों को पूरा न करते हुए ईश्वर के लिए दान देती है, ईश्वर की सेवा करती है। वचन में आगे चलकर हम पढ़ेंगे, 2 साल तक फिर से पानी बरसने तक उसके घर में कभी अनाज की कमी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उसने अपना भूख और प्यास को दबाकर दूसरों की भूख प्यास मिटाने के लिए दान दिया, शेयरिंग। और जब आपकी और मेरी पारी आती है देने के लिए, हम सोचते हैं, गिनने लगते हैं, फिर ईश्वर हमारे घरों को कैसे आशीष देगा? पूछो अपने आप से दिल में। मैं किसी के घर में गया था, कहा फादर जी इस महीना मेरे घर
का बिल पटाने के लिए पैसा चुकाते हैं? क्यों ऐसे फुकट का बिल बिजली चल रही है? क्या आप हर एक व्यक्तियों का जवाबदारी नहीं है? जिस ईश्वर को आप पूजा करते हो, जिस ईश्वर के नमन करते हो, और उसका बिल नहीं पटना चाहिए। और हम चाहते हैं ईश्वर हमारे लिए बहुत आशीष देता है। कहां से देगा? वह विधवा स्त्री भूखे रहकर अपने मांग पूरा ना करते, अपने जरूरतें पूरा ना करते हुए सबसे पहले ईश्वर के लिए निकाल के, ये ईश्वर की हिस्सा है। और आप और मैं सबसे पहले अपना पेट भरेंगे, अपना हिस्सा जरूरतें पूरा करेंगे, और बच गया तो चर्च के लिए। और अभी तक किसी को कुछ भी नहीं बचा है, देने के लिए तैयारी नहीं है। और हमारे घर में, हमारे जीवन में ईश्वर की आशीष हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं? और वह विधवा स्त्री भोजन देती है, नबी को खिलाती है। कि आपके पास भी नबी नहीं है, ईश्वर का भक्त नहीं है, आपकी पुरोहित नहीं है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं फादर को भोजन के लिए बुलाते हैं? फादर आए ना आए, मगर आपके दिल में वो उदारता है। क्रिसमस आया, ईस्टर आया, अच्छा कुछ खाना बना, क्या आप अपने पुरोहित को, नबी को याद करते हैं? कभी नहीं। क्या आप कभी पूछते हैं फादर मैं आपके लिए कुछ ला सकता हूं? फादर खाए ना खाए, मगर जब आप पूछते हैं, दिल ईश्वर देखता है मेरे भक्त के प्रति, इसके मेरी प्रजा में कितनी इच्छा है। गॉड वांट्स टू सी द हार्ट, हमारा दिल देखना चाहता है। और इसलिए जब आप अपने खुद नबी को, पुरोहित को देने के लिए तैयार नहीं है, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट आप दुनिया के लोगों को दोगे? जो जीवन आपके लिए देता है, उसके लिए आप एक भोजन नहीं दे सकते, या भोजन के लिए पूछते नहीं है। आप क्या है, इतने दिल लेकर आप खाएंगे, दूसरों के लिए आप देंगे? कदापि नहीं। हम स्वार्थी है, सिर्फ मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, हम संतुष्ट रहना चाहिए। ये किस प्रकार की क्रिस्तीय जीवन है? वह विधवा स्त्री और वह सुसमाचार में बताया लड़का हमें आदर करते हैं, दिखाते हैं हमारा क्रिस्तीय जीवन किस प्रकार की होना चाहिए। और वही व्यक्ति ईश्वर के लिए, गरीबों के लिए दे सकता है जो ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर के वचन में विश्वास करता है। और जब ईश्वर के वचन में ईश्वर पे भरोसा रखता है, अपनी जरूरतों को अनदेखा करते हुए ईश्वर के नाम से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये विधवा स्त्री के जीवन में, उस लड़के के जीवन में हम यही देखते हैं, ईश्वर के वचनों में उन्होंने विश्वास किया, फिर अपनी जरूरतों को ना देखते हुए इस दुनिया के लिए देते हैं। और यदि हम नहीं दे पा रहे हैं, इसका अर्थ है हमारे जीवन में ईश्वर का लिए कोई स्थान नहीं है। हम जरूर चर्च आते हैं, जैसे आज हमने पूछा कितने लोग सुसमाचार पढ़े, वचन के साथ, तैयारी के साथ आए। ये किस प्रकार के धर्म है, किस प्रकार के क्रिस्तीय जीवन है? हम रीति रिवाज को पूरा करते हैं। क्या हमारे दिल में सच्चा लगन है? कल इतवार है, हफ्ता में एक बार मिस्र बलिदान में जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। और इसलिए ईश्वर के वचन में हमारा विश्वास, हमारी आशा कितनी महान है, उसी के ऊपर निर्भर है हम कितने लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों को दान देते हैं। ईश्वर के वचन के ऊपर विश्वास। जब कमी है हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हम आएंगे और जाते रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे, मगर हम कभी देंगे नहीं, क्योंकि विश्वास ही हमें प्रेरित करता है दान करने के लिए। विश्वास, प्रभु के वचनों पर विश्वास। इसलिए आइज़ाया नबी 55 में हमें बताते हैं, 55 1 to 3, आइज़ाया 55 1 to 3। 1155 तेरे में पढ़िए 55 1 to 3।
तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। या यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्य खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न लगोगे। आखिरी वचन है, कान लगाकर सुनो, बोलिए, कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ, मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। पहले वचन में हम पढ़ते हैं, तुम जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ, तुम्हारे पास रुपया नहीं है तो भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। इसके द्वारा ईश्वर हमें क्या बताना चाहता है? प्रभु की मुक्ति योजना में हर मानव को स्वागत है। एवरीवन इज इनवाइटेड। प्रभु के मुक्ति कार्य में सहभागी होने के लिए सभी लोगों को बुलावा मिलती है और यीशु के पास है, सबके लिए है, हर व्यक्ति के लिए भरपूर मात्रा में मुक्ति की योजना तैयार है, कोई कमी नहीं है। और इसलिए आज के हम सुसमाचार में सुना, सब लोग खाए पिए और 12 टोकरी बच गए। इसलिए मुक्ति की आशीष हर मानव के लिए भरपूर मात्रा में है। और जो लोग यीशु के पास, यहाँ का वचन कहता है, तुम सब जो प्यासे हो मेरे पास आओ, और वही लोग यीशु के पास नहीं आते हैं, सुनीता, जिसके दिल में ईश्वर के प्रति प्यार नहीं है। जो लोग अपनी दुनिया की जीवन से संतुष्ट है, दोस्तों, हैप्पी विद द वर्ल्ड, जो मैं कर रहा हूं, जो मैं खा रहा हूं, जो मैं उससे मैं संतुष्ट हूं, वे लोग यीशु के पास नहीं आते हैं। जो लोग अपनी आत्मा की परवाह नहीं करते हैं, वे यीशु के पास नहीं आते हैं। और वही लोग यीशु के पास आएंगे जो ईश्वर के लिए भूखे और प्यासे हो, जो अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, वही यीशु के पास आएंगे। और ईश्वर, जब ईश्वर के मंदिर में आते हैं, ईश्वर कृपा देता है और उस ईश्वर की कृपा में बनाए रहने के लिए वह प्यास भी देता है, क्योंकि यीशु ऐसा एक फाउंटेन है, जरिया है, जहां हमेशा पानी बहते रहता है। प्रभु यीशु ऐसी एक चट्टान है, जैसे मूसा ने चट्टान को तोड़कर पानी दिया, वैसे एक चट्टान है, वहां से जीवन के जल हमें निरंतर मिलते रहता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जो जीवन का जल है वह हमें तृप्त करता है, वह हमें शुद्ध करता है। इसलिए हमें प्रभु के पास आने की जरूरत है। आओ और खरीद लो। जब हम चीजों को खरीद लेते हैं, क्या होता है साइमन? When you go to the shop, जब आप खरीदते हो क्या होता है? What happens after buying? चीज अपना मिल जाता है कि नहीं? सुनीता, आप उसको छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा चीज है, हमने खरीद लिया है, ऐसे नहीं है पकड़ कर नहीं मिला, हमने खरीदा है। आओ और खरीद कर खाओ बोल रहे हैं। और दूसरी बात है, कम एंड हीट, आओ और खाओ। ना केवल दुकान से खरीदने से चीज अपना बन जाता है, और आओ और खाओ और पियो, और भी गहराई से अपना बन जाता है। when we eat, जब हम भोजन करते हैं क्या हो जाता है? वो हमारे साथ एक हो जाता है पेट में खाने से, है कि नहीं? खरीदने से भी बढ़कर खाने की चीजें हम में एक हो जाता है। तो इस प्रकार जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु की कृपा से बढ़कर, प्रभु की मुक्ति योजना से हम बढ़कर प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। कम एंड ईट, प्रभु के साथ एक हो जाओ। जैसे भोजन हमारे साथ एक हो जाता है, हम हर एक व्यक्तियों को प्रभु के पास आकर जो मुफ्त में मिल रहा है, मुफ्त में इन्हें दाम तो चुका दिया है। कौन दाम चुका दिया? यीशु ने स्वयं दाम चुका दिया, और पूरा दाम चुका है, कोई उधारी नहीं रखा, पूरा दाम चुका दिया अपने रक्त के कीमत पर, और हम सबों को मुक्ति तैयार रखा है। इसलिए तुम जो प्यासे हो
उस मुक्ति को अपने जीवन में अपनाने के लिए, उस यीशु को अपने जीवन अपनाने के लिए यदि तुम्हारे दिल में प्यास है, भूखा है, तो आ जाओ। आपको मुफ्त में मिल रहा है, मगर लोग जो मुफ्त में मिलता है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। दे वांट टू बाय, पैसा देकर आने उनको थोड़ा अच्छा लगता है, मगर यहाँ जीसस कहते हैं आई वांट टू गिव यू फ्रीली। मुक्ति, ईश्वर की मुक्ति हम सबों के लिए मुफ्त में है। कम एंड एक्सेप्ट इट। और आगे चलकर हम पढ़ेंगे प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 22-17 में, 22-17 प्रकाशन ग्रंथ। साइमन पढ़ी 22-17। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं आइए, जो सुनता है वह उत्तर दे आइए, जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। बहुत सुंदर वचन, आप इस वचन की मेरे बात बोलिए। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं आइए, जो सुनता है वह उत्तर दे आइए, जो प्यासा है वह आइए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। तो यहाँ आत्मा है, आत्मा की वचन जो हम सुन रहे हैं वह हर पापी के दिल में प्रवेश कर उन्हें प्रेरित करता है संजीवन जल के पास आने के लिए, यीशु के पास आने के लिए। और वधु कौन है? वधु कलीसिया है। वधु कौन है? कलीसिया है, जो चर्च है, जो इस धरती पर जो चर्च है, जो स्वर्ग में वो चर्च है, वह भी हमें आमंत्रित करता है, निमंत्रण देता है। आओ, जो कलीसिया कहते हैं, जो आनंद और खुशी हमें मिला है उसमें आप भी आकर शामिल हो जाओ। तो वैसा प्रभु यीशु के मुक्ति विधान हर मानव के लिए है, जो सुनाया जाता है पवित्र आत्मा के वचन सामर्थ्य से आपको सुनाया जाता है, और जो सुनता है वह उसे ग्रहण करने के लिए आता है। और हमारे एक व्यक्ति प्रभु के वचनों को सुनते हैं, और प्रभु यीशु हम सबों को वही जीवन का जल देने वाले हैं। योहन 7:37 में, योहन 7:37 योहन 7:37 योहन 7:37 पर्व के अंतिम और मुख्य दिन जब वो खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाए, जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है, उसके अंतराल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उन पे विश्वास करने वाले को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। यीशु ने पुकार कर कहा यदि कोई प्यासे हो तो वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वह अपनी प्यास बुझाएगा। तो यीशु हम सबों को बुलाते हैं जो खुशी का जीवन जीना चाहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं, वह क्या करना चाहिए? यीशु के पास आना चाहिए। अप्लाई टू क्राइस्ट, और यीशु को पास आना है और यीशु की आत्मा से हमें संचालित होना है। यदि हमारे जीवन यीशु की आत्मा की प्रेरणा से संचालित है, हम खुश रहेंगे और हमेशा खुश रहेंगे, कभी प्यास नहीं होगी, क्योंकि यीशु हमारे प्यास को बुझाने वाला है। और जहां जो प्यासे हैं, यीशु कहता है किस प्यास के बारे में? जो अनंत जीवन के लिए प्यासे हो, उत्सुक हो, थर्स्टिंग फॉर इटर्नल लाइफ। अनंत जीवन के लिए जब हम प्यासे हैं, उस इच्छा को दूसरा कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता है। अनंत जीवन की जो इच्छा है
वह दुनिया की कोई चीजें हमें संतुष्ट नहीं करा सकती, सिर्फ यीशु ही कर सकता है। इसलिए यीशु कहता है, तुम सब प्यासे हो अनंत जीवन के लिए, तुम सबके सब मेरे पास आओ और मुझसे ले लो, पी लो। सैंक्टिफाइंग ग्रेस, पवित्र आत्मा, जो वह जल के प्रतीक है, जो हमें शुद्ध करता है और हमें नवीन बनाता है। और जब पवित्र आत्मा हम में निवास करता है, हम में से भी वह जीवन की जल उमड़ पड़ती है। मतलब हम जैसे जल एक दूसरों के लिए जीवन देता है, वैसा हम भी उस जीवन को आपस में एक दूसरों में बांटने लगेंगे। बहते हुए जल, आप नदी देखेंगे स्वीटी, जब पानी अच्छा हरे भरा पानी बहते रहता है, नदी देखी हो, और वह जल क्या करता है, लोगों को प्यास बुझाती है और लोगों को शुद्ध करती है। वैसा जो पवित्र आत्मा वह जल है, जो यदि हमारे दिल में है, वह भी हमें शुद्ध करता है और हमें नया बना देता है। आगे चलकर हम पढ़ेंगे मत्ती 14:13 में, मत्ती 14:13, मत्ती 14:13, लूकास पढ़ो, मत्ती 14:13। ईसा यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान पर चले गए। एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनसे ओर में चल पड़े। यस, आगे उतरकर ईसा ने एक विशाल जलसमूह देखा और उन्होंने उसे लोगों को ऊपर चला कहा। यस, आप लोग इस वचन को मेरे बाद बोलिए। यह समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। निर्जन स्थान, कौन सा स्थान? निर्जन, जहां लोग नहीं है, कोई नहीं है। और जब यीशु निर्जन स्थान चले जाते हैं, क्या होता है, लोगों को क्या कमी पड़ती है? ईश्वर के वचन की कमी पड़ती है, क्योंकि यीशु वहां वचन सुना रहे थे। निर्जन प्रदेश जाने से लोगों को क्या अनुभव हुआ? यीशु की वचन की अभाव। अच्छी तरह से ध्यान से सुनो और समझो। जब यीशु उनसे दूर हो जाते हैं, लोगों के दिल में भूख और प्यास कई के लिए, वचन सुनने के लिए, और इसलिए वो यीशु के खोज में निकलते हैं। तो हमारे जीवन की ओर भी दृष्टि लगाकर देखो, क्या मेरे जीवन में ऐसी भूख और प्यास है ईश्वर के वचन सुनने के लिए? जितना हमारे जीवन में खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए इच्छा है, वैसा हम वचन में देखते हैं लोग यीशु के पीछे सुनने के लिए तरसते हैं और ढूंढ कर जाते हैं। क्या मेरे दिल में ईश्वर के वचन के लिए भूख है, प्यास है? और इसलिए भाई यीशु को ढूंढकर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां कोई लोग नहीं, निर्जन प्रदेश है। और इसलिए निर्जन प्रदेश जगह ऐसी जगह है, सुनसान घाट के समय लोग डरते हैं निर्जन स्थान में जाने के लिए, है कि नहीं सुनीता? मगर जहां यीशु चले जाते हैं निर्जन स्थान में, वो इतनी सुंदर जगह बन जाता है, 15,000 से भी अधिक लोग वहां जमा हो गए हैं। मतलब जहां यीशु है वहां जीवन है, जहां यीशु है वहां हर प्रकार की भय दूर हो जाता है। निर्जन प्रदेश में लोगों को वहां अच्छा बगीचा जैसे लगने लगता है। 3 दिनों से वे यीशु के वचन सुन रहे हैं। देखिए उनके दिल में ईश्वर के प्रति, वचन के प्रति कितनी लगन है। हमें भी ऐसी प्रार्थना करना, प्रभु यीशु आपके वचनों के लिए, आपके राज्य के लिए हम हर एक व्यक्तियों के दिल में ऐसा भूख और प्यास पैदा कीजिए, सिर्फ ना केवल खाने के लिए, पौने के लिए, पहनने के लिए, मगर ईश्वर के वचनों के प्रति भी हमारे दिल में प्यास होना चाहिए, भूख होना चाहिए। और इसलिए लोग यीशु को ढूंढकर निर्जन स्थान में जाते हैं, और इसलिए जहां यीशु है वहां जीवन है। योहन 6:5 में हम देखेंगे, योहन 6:5।
सिस्टर अंजना बोलो। योन 6:5। ईसा ने अपने आंखें ऊपर उठाई। सर पेज नंबर ही बताइए। 6:5। यस पढ़िए। ईसा ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और देखा कि एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने फिलिप से यह कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें? उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए क्या कहा? वे तो जानते ही थे कि वे क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां थी। इतनी नहीं होगी कि हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल सके। उनके शिष्यों में एक सिमोन पेट्रोस के भाई अंद्रियास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जो कि 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। तो यहाँ हम इस दृश्य में 3 प्रकार के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला फिलिप है और दूसरा कौन है? अंद्रियास है और तीसरा है वो लड़का जिसके पास रोटी है। तो ये 3 जन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। फिलिप, यीशु कहते हैं, फिलिप से कहते हैं इनको इतने लोग हैं, इसको खाने के लिए। फिलिप क्या कहते हैं? इनको खाने के लिए क्या करेंगे? लोगों को विदा कर दो, हमारे पास भोजन नहीं है। फिलिप ने क्या जवाब दिया? 200 यानी उनके हिसाब से 6 महीना कमाने के बाद भी हम इतने लोगों को थोड़ा थोड़ा रोटी नहीं दे सकता है। हम इनके लिए खाना कहां से देंगे? जब फिलिप इस प्रकार कहता है, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता है? इस प्रकार का व्यक्तित्व उसके दिल में है। फिलिप ऐसे एक व्यक्ति है जो प्रभु पर भरोसा नहीं रखता है, सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा रखता है। मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा, इतनी रोटी हम कहां से खरीदेंगे? पूरे 12 मच्छी पकड़ने वाले भी जमा करने से भी नहीं होगा। यानी वह प्रभु में अपने अविश्वास को प्रकट करता है। कौन? फिलिप एक अविश्वासी है, प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचता, मैं कितना दे सकता हूं, मगर क्या आप प्रभु मेरे साथ रहने से मैं कुछ भी कर सकता हूं? उसने ऐसा नहीं सोचा। इज ए इंडिविजुअल मैन। और इस प्रकार हम देखते हैं जीसस उसको परीक्षा लेने के लिए ऐसा कहा। यीशु तो जानते थे वो क्या करने वाले हैं। यीशु फिलिप्स की परीक्षा लेते हैं। क्या वह रिस्क लेने के लिए तैयार है? नहीं, वो डरता है। मगर यीशु चाहते हैं हम सभी जन अपने जीवन में रिस्क ले। रिस्क क्या बोलते हैं आलविन? हाँ, जोखिम में जाना है। जब तक हम जोखिम में नहीं जाएंगे हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि अच्छा मौसम के लिए देखेंगे, सब कुछ सुविधा बन जाने के बाद हम कुछ कार्य करने के लिए देखेंगे, कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? जब मौसम अच्छा रहेगा, जब गाड़ी घोड़ा मिलेगा, सब कुछ रहेगा, तो फिर हम चल जाएंगे। नहीं, कभी पानी रहेगा, कभी तूफान रहेगा, कभी धूप रहेगा, मगर हम जो कार्य करना है उसमें लगना है। अच्छा मौसम के लिए देखते रहेंगे, हम जीवन में कुछ कभी कर नहीं पाएंगे। इसलिए वी मस्ट टेक रिस्क इन आवर लाइफ। और वह फिलिप अपने जीवन में रिस्क लेने के लिए तैयार। इतने लोगों के लिए मैं कहां से खाना दूंगा? और दूसरा व्यक्ति है एंड्रू। कौन है? एंड्रू ऐसा क्या कहता है? यहाँ एक लड़के के पास है 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। इसमें थोड़ा सा जीवन है, भरोसा है। हम पूरी तरह निराश होने की जरूरत नहीं। एक लड़के के पास है, मतलब वो यीशु के ऊपर भरोसा रखता था। यीशु ही कैन डू समथिंग, यीशु कुछ कर सकते, इसलिए कहता है यहाँ एक लड़के के पास 5 मछली, 5 रोटी और 2 मछली की टुकड़ा है। और इसलिए उस लड़के को यीशु के पास लेकर आते हैं। एंड्रू उस लड़के को यीशु के पास लाता है। ना केवल उस लड़के को यीशु के पास एंड्रूस लाता है, यूहन्ना 1:41 में हम देखेंगे और कितने लोगों को यीशु के पास लाता है। यूहन्ना 1:41 1:41
141 साइमन पढ़े आप? सिंप्लिसियस 141। उसने प्रातः अपने भाई सीमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल है, और वह उसे ईसा के पास ले गया। तो एंड्रेस ऐसे एक इंसान है, ना केवल रोटी वाले को यीशु के पास लेकर आता है, मगर अपने भाई को भी कहाँ लेकर आता है? हमें यीशु मिल गए हैं, उसे भी यीशु के पास लेकर आता है। आगे चलकर हम देखेंगे 12:20 में, यूहन्ना 12:20, यूहन्ना 12:20 में सिंप्लिसियस 12:20। जो लोग पर्व के अवसर पर आराधना करने आए थे, उनमें कुछ यूनानी थे। उन्होंने फिलिप के पास आकर यह निवेदन किया, महाशय, हम ईसा से मिलना चाहते हैं। फिलिप गलीलिया के बेतसाइदा का निवासी था। उसने जाकर अंद्रियास को यह बताया। अंद्रियास ने फिलिप को साथ ले जाकर ईसा को इसकी सूचना दी। तो अंद्रियास ने फिलिप के साथ यूनानी लोगों को यीशु के पास ले गया और उनसे मिलवाया। तो यहाँ हम देखते हैं अंद्रियास ऐसे एक व्यक्ति है, लोगों को यीशु के पास लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने दिल में सच्चा धर्म का पालन करता है, वह यही चाहेगा कि और भी लोग मेरे पास, मेरे द्वारा यीशु के पास आए। We must bring people to Jesus। यही कहना चाहता हूं मैं कि अंद्रियास के समान, अंद्रियास कैसे अपने भाई को और मछली पकड़ने वालों को और यूनानी लोगों को यीशु के पास लाया, क्योंकि सच्चा धर्म का क्वालिटी यही है, द रियल क्वालिटी ऑफ रिलीजियन। सच्चा धर्म का स्वभाव यही है कि हम लोगों को उसके पास लेकर आए। यदि अंद्रियास ने लोगों को यीशु के पास लाया, सच्चा धर्म आप भी पालन करते हैं, मैं भी पालन करता हूं। है कि नहीं सुनीता? कि आप और मैं कितने लोगों को यीशु के पास लाते हैं, या कितने लोगों को हम यीशु के बारे में बताते हैं। यदि हमारे दिल में वह सच्चा धर्म का फायर आग है, तो हम जरूर एक दूसरों को यीशु के पास लाएंगे, यीशु के बारे में बताएंगे, जो अंद्रियास ने किया। So we must share our faith। हमारे विश्वास को हम बांटना चाहिए। और आखिरी बात हम देखते हैं लड़का। पहले फिलिप व्यक्ति जो निराशजनक आदमी है, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, विश्वास नहीं करता है। और दूसरा एंड्रू से है, जो प्रभु पर भरोसा रखता है। और तीसरा है जिस लड़के के पास 5 रोटी और मछलियां थी, वो लड़का किस प्रकार का व्यक्ति है? वह व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, वो अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वो भूखे प्यासे रहने के लिए तैयार है, वो उस रोटी को वह देने के लिए तैयार हो जाता है। ये लड़का जो रोटी दिया है, इस सिंबल ऑफ गॉड्स प्रोविडेंस। जब जरूरत पड़ता है, कैसे लोग ईश्वर को सही समय पर, सही जगह पर, सभी चीजों के साथ पेश करता है कि नहीं सही में? लोगों को रोटी की जरूरत पड़ी, और विश्वास करने वालों के लिए देखो ईश्वर का उदारता, सही समय पर सही व्यक्ति सही चीजों के साथ सही समय पर पेश होता है। यह ईश्वर की प्रोविडेंस है, द प्रोविडेंस ऑफ गॉड। और यदि हम ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वैसा ईश्वर हमें भी उचित समय पर सही लोगों को भेजता है और हमारी मांगे पूरा करता है। दैट इज द प्रोविडेंस। इसलिए हमें उस लड़के के समान ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। इब्रानी 13:16 में हम पढ़ेंगे। इब्रानी 13:16। जयंती 13:16। 13:16 इब्रानी। आप लोग 13। आप पेज नंबर नहीं बताइए जयंती, पेज नंबर बोलो। 353। ओके। आप लोग परोपकार और एक दूसरे की सहायता करना कभी नहीं भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ईश्वर को प्रिय होते हैं। आप लोग इस वचन के मेहरबान बोलिए। आप लोग
तो एक दूसरे को मदद करना बलिदान से कम नहीं है। हम सोचते हैं जो मिस्सा बलिदान में आकर मिस्सा चढ़ाते हैं, धन्यवाद के फाइन प्रार्थना करते हैं, स्तुति के बलिदान, ये तो ईश्वर के लिए प्यारे है ही है। मगर इस धर्म से, इस भक्ति से उत्पन्न होकर, प्रेरित होकर जब हम दान धर्म करेंगे, वो भी एक बलिदान के बराबर है सुनीता। इसलिए प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। पर हमारी बलिदान सिर्फ गिरजा तक ही सीमित है। गिरजा आते हैं, मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं, धन्यवाद की मिस्सा चढ़ाते हैं, बस मेरा काम करोगे नहीं। इस मिस्सा बलिदान से प्रेरित होकर हम सबों को दान धर्म करना अति प्रिय होते हैं ईश्वर के लिए। गॉड वांट्स अस, ये हमारी ड्यूटी है। जैसे हमारा चर्च आना ड्यूटी है, वैसा दान धर्म करना भी हमारा ड्यूटी है। और इसलिए इसके बारे में हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है आप लोग परोपकार की सहायता करना कभी ना भूले, इन्हें हमेशा हमें करना है, क्योंकि इस प्रकार के कार्य ईश्वर के लिए बहुत प्यारे होते हैं। We must share with others, और दूसरों के साथ हम उदार दिल दिखाना चाहिए, और इस करते हुए को हम कभी भूलना नहीं। We must do good to all those who are in need, क्योंकि हम स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने बारे में सोचते हैं, है कि नहीं शारदा? हम स्वभाव से ऐसे व्यक्ति हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरा घर, सिर्फ हम। ये स्वभाव है आप भी। मगर इस स्वभाव से उठकर हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरों को भी सेवा करना, ये ड्यूटी है। कभी काल नहीं, मौका मिल गया तो नहीं, मगर हमें करना है, समय ढूंढकर हमेशा करना है। और ईश्वर हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पूजा बलिदान, स्तुति का बलिदान तो जरूर ईश्वर के लिए प्यारे होते ही है। और इसके अलावा ईश्वर हमसे चाहते हैं कि हम एक दूसरों के लिए सहारा बने। गलाती 6:10 में, गलाती 6:10 काशी में, गलाती 6:10 6:10 गलाती 6:10 में हम पढ़ेंगे। इसलिए जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबों की भलाई करते रहे, हम सबों की भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारे संबंधी हैं। आप लोग इस वचन के मेरे बात बोलिए। जब तक हमें अवसर मिल रहा है, हम सबकी भलाई करते रहे, विशेष रूप से उन लोगों की जो विश्वास के कारण हमारी संबंधी है। तो हमारी मदद करना सबों के लिए, और विशेष रूप से किसके लिए? विश्वास के कारण संबंध। वी आर ऑल रिलेटेड, हम सब रिश्तेदार है कि नहीं? सिर्फ सोने को आप अपने रिश्तेदार मत समझो। वी आर ऑल रिलेटेड, विश्वास के कारण। किसके कारण? क्योंकि वही प्रभु में वही विश्वास, इसलिए वी आर ऑल रिलेटेड। तो संत पौलुस हमें बताते हैं सबसे पहले हम आपस में एक दूसरों के लिए मददगार होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मददगार होने चाहिए। और इसके बाद हम सबों के लिए, ये मेरा चाचा है, ये मेरा काका है, मेरा भैया है, मेरा साला है, वो मेरे लिए अच्छा लगता है इसलिए मैं उसको मदद करूंगा, जरूर करना है, क्योंकि हम रक्त संबंधी है, विश्वास के रिश्तेदार है। मगर वहीं तक हमारा सेवा कार्य सीमित नहीं होना है, मगर हम सबों को मदद करना। जिस व्यक्ति को मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, यदि उसको भी मेरी जरूरत पड़े, हमें मदद करना चाहिए। और वही मदद नहीं करना है जहां मैं मदद करने से लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, अरे इसने इतना अच्छा काम किया, इतना मदद किया। लोग हमारी तारीफ करें या ना करें, लोग हमें देखे या ना देखे, सभी समय सबों के लिए हम एक दूसरों के प्रति सहारा बनना है। संत पौलुस हमें यही प्रेरित करते हैं। इसलिए एक दूसरों की भलाई करना किसी
मौका का समय ढूंढकर नहीं, जैसे हम साल में एक बार गरीब बच्चों को खाना खिलाते हैं उतना ही काफी है नहीं, सभी समय हमें मदद करना है। एवरी टाइम, जब कभी हमें मौका मिला है हमें मदद करना है। एवरी टाइम वी मस्ट गिव, और सभी लोगों के लिए करना है, ना केवल हमारे रिश्तेदारों के लिए, ना केवल हमारे पड़ोसी के लिए, हर जरूरतमंदों के लिए, और विशेषकर जो विश्वास के कारण संबंधी है। यही सच्चा धर्म है। साइमन जेम्स 1:27, क्या नाम है, किरण पढ़ेंगे। जेम्स याकूब 1:27, याकूब 1:27। याकूब 1:27 किसको नहीं मालूम? आलू में वेयर इज द बाइबल? 1:27 याकूब, पेज नंबर 355। आज ज्यादा पराठा खिलाए होंगे, नींद आ रही है। 1:27 किरण। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और बड़ी बड़ी निर्मल धर्म का है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण से बचाना। आप लोग इस वचन के मेरा बात बोलिए। हमारे ईश्वर और पिता की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण यह है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने आप को संसार के दूषण से बचाए रखना है। The nature of our true religion, हमारे धर्म की असली स्वभाव है। अच्छी तरह कान खोल कर सुन लीजिए, हमारे धर्म का असली स्वभाव है, सच्चा धर्म इसी में है जब हम अनाथों और गरीबों को, जरूरतमंदों को मदद करते हैं। याकूब यह नहीं कहता है कि तुम हर इतवार को चर्च आने से तुम्हारा धर्म पूरा हो जाता है, ये शुरुआत है कि नहीं सुनीता? चर्च आना, प्रार्थना करना, ईश्वर से मिलना, ये अपना धर्म का शुरुआत है, और उसका प्रतिफल हमारे जीवन में बाहर जाकर अनाथों, गरीबों, जरूरतमंदों में बांटना, शेयरिंग करना। जैसे वो लड़का ने बांटा, जैसे वो विधवा स्त्री ने बांटा, वैसा हमारे पास जो कुछ है, गिनती मत करो मेरे पास इतना ही है, मैं जब मेरा दोनों जेब भर जाएगा फिर मैं बांटने लगूं एक एक सबको एक एक नोटा नहीं, जो है 5 रोटी और 2 मछली उतना ही है, उसी को बांटो। फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता मेरे पास नहीं है, बोल सकते क्या? सही में कहीं नहीं बोल सकते, क्योंकि सबके पास 5 रोटी से जरूर ज्यादा है। और इसलिए हमारा धर्म है, सच्चा धर्म इसी में है, बोलो, जब हम जरूरतमंदों में बांटते हैं, सेवा करते हैं। आखिरी बात, गर्मी के समय में फिलोमिना, एक साइकिल रिक्शा चलाने वाले बहुत प्यासे रहते हैं, चलाते चलाते फिर वो क्या किया, अलविन लस्सी पीने गया, और आजकल लस्सी में क्या करते हैं, आइसक्रीम भी डालते हैं, है कि नहीं, और मजा आती है। तो जब इस दुकान में जाकर होटल में बैठा और वेटर आया, गिलास पानी रखा, पूछा क्या चाहिए, बोला मुझे लस्सी आइसक्रीम के साथ। उसने बोला 15 रुपये लगेगा, और ओनली लस्सी 10 रुपया। ठीक है मैं पानी पी मैं बताऊंगा। फिर जो लड़का जा रहा था, ये रिक्शा फेलो उसको देख रहा है, किसको, वेटर को, कितनी गरीब है, लाचार है, अपने उसको चेहरा देखते उसको पता चल गया ये मेरे से और गरीब है। तो जो लड़का को बुलाता है, मुझे सिर्फ लस्सी दे दो बोला, फिर वो चले जाता है। फिर ये आदमी जिसने
इसने रिक्शा पुलर ने क्या किया, जो आइसक्रीम भी डाल के उसमें पीने वाला था, आइसक्रीम की वो पैसा को उसने क्या किया, उसके लिए रख दिया। किसके लिए? वेटर के लिए। त्याग। तो अपने दोनों जेब भरे रहने की जरूरत नहीं लोगों को मदद करने के लिए। अपने में जो है, 2 रोटी खाते 1 रोटी दे दो। दैट इज क्रिश्चियन लाइफ। हमारा सच्चा क्रिस्तीय धर्म इसी में है, जब हम शेयरिंग करते हैं। वो विधवा स्त्री हमें दिखाती है नबी को खिलाकर, ये लड़का हजारों लोगों को खिलाकर हमें सिखाता है, ये ऑटो पुलर, ये रिक्शा पुलर भी हमें बताता है कि हम कैसे शेयरिंग कर सकते हैं। तो आइए, हमारा सच्चा क्रिस्तीय धर्म का पालन इसी में है, जब हम ईश्वर से प्रेरित होकर, ईश्वर से आशीष पाकर, अपने पास जो कुछ ईश्वर ने दिया है उसे आपस में बांटने के लिए शक्तियां मांगे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। यीशु शक्तिमान आज की संगति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे एक व्यक्ति जो आप पे विश्वास करते हैं, हम विश्वास में संबंधी हम सबों को आज एकत्रित किया। आपको धन्यवाद देते हुए आपके वचनों से प्रेरित होकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, उस विधवा स्त्री के समान, उस लड़के के समान ये प्यारे प्रभु हमारी एक व्यक्तियों को ऐसा दिल दे दे, क्योंकि सच्चा धर्माचरण इसी में है, जब हम अनाथों और गरीबों को मदद करते हैं। इसलिए प्रभु हमारे दोनों जेब भरे रहने की जरूरत नहीं, जो कुछ है उसे हम आपस में बांटने के लिए, जरूरतमंदों को पहचान कर उनमें अपने जीवन के सहभागी बनाने के लिए हम सबों को बड़ा दिल दे दे, यह प्रार्थना करते हैं। पाताल का स्वामी वही हमारा